अबे ठेकेदार आ रहे हैं। अच्छा, आज तो इस ठेकेदार को मजा चखा के रहेंगे। अबे उठ जा अब यहाँ से, ठेकेदार सीधा इधर आ रहा है। अरे शेख जी, आपका मकान बस रेडी है, इस हफ्ते खींच के रखा हुआ है मैंने मजदूरों को, फिक्र ही ना करें आप। जल्दी टेला। मैं वही हूँ आपके मकान पे, मेरे ख्याल से 2 कमरे बन गए हैं और बाकी भी दिन रात एक करा के मुकम्मल करा दूंगे। हाँ शेख साहब, हो या जी? बैठ बैठ साले इस कुर्सी के ऊपर, फिर देख तेरे साथ होता क्या है। अल्लाह हाफिज जी शेख साहब। ये रुक क्यों गया है? अबे ये तो इधर ही आ रहा है। मुझे ये सीमेंट और रेत की मिक्सिंग बराबर नहीं लग रही, लगता है तुम सीमेंट ज्यादा डाल रहे हो। ठेकेदार साहब आप ऐसा करें, यहाँ पे तराजू लगा के रख दें, ऐंदा से वजन करके डालेंगे। काम करो काम करो। एक बार तू बैठ सही इस कुर्सी के ऊपर। ये मेरे साथ क्या हो गया? दूसरा कमर भी टूट गई। ये कुर्सी की टांग कैसे टूटी होगी? ओहो ठेकेदार साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? वैसे आप गिरे बहुत बुरे हैं। बकवास बंद कर अपनी, ये बताइए कुर्सी की टांग कैसे टूटी है? ओ ठेकेदार साहब, हमने ये कुर्सी नहीं तोड़ी, आप जो इतने एटीट्यूड से बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, उसकी वजह से टूटी है। दिमाग खराब ना कर, मैं कौन सा एटीट्यूड से बैठा हूँ? दफाओ जो, अपना काम करो अब। अच्छा अच्छा, जा रहे हैं। सच सच बता, ये कुर्सी की टांग पहले से टूटी हुई थी या किसी ने साजिश की है? ठेकेदार मुझे नहीं पता। देख, अगर सच बताएगा तो तेरी हफ्ते की दिहाड़ दे दूंगा, और अगर नहीं बताएगा तो अभी काम से निकालूंगा तुझे। ठेकेदार साहब, ये इन्हीं 2 मिस्त्रियों की हरकत है। साले, मेरा शक ठीक निकला, लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों है मेरे साथ? ठेकेदार साहब, 2 हफ्ते से आपने किसी को मजदूरी भी नहीं दी, और दूसरा आप इतनी सख्ती करते हैं, इसलिए ये हरकत की है उन्होंने। अब समझ में आया। ये पकड़ तेरी मजदूरी के पैसे, और अब तू देख मैं इनके साथ करता क्या हूँ। इधर आ भाई, बात सुनो मेरी। आ रहे हैं ठेकेदार साहब। अरे यार, कहीं उस मनुष्य ने ठेकेदार को कुछ बता तो नहीं दिया? चल चल। जी ठेकेदार साहब। कुछ पैसे आए हैं मेरी जेब में, इधर आवे। इसको मैंने इसके 2 हफ्तों की मजदूरी दे दी है, जा छुट्टी कर तू। मजदूरी मिल रही है। अब मेरे पास पैसे बचे हैं कम, एक बंदे को उसकी मजदूरी मिल सकती है, या तो तू ले ले या फिर तू ले ले। ओ ठेकेदार साहब मुझे दे दें। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, मुझे दे दे, मेरे घर तो 1 हफ्ते से राशन ही नहीं है। ओ ठेकेदार साहब, मेरे घर के अंदर भी राशन नहीं है, आप मुझे दे दो। अब देख लो भाई, एक ही बंदे को मिल सकती है उसके 2 हफ्तों की मजदूरी, मेरे पास एक ही बंदे को क्लियर करने के पैसे हैं। मैं लूंगा। मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। एक मिनट, वो कहता है मुझे दो, वो कहता है मुझे दो, मेरे पास एक ही बंदे के पैसे हैं। तुम ऐसे लड़ोगे तो लड़ोगे? हाँ आइडिया, तुम दोनों आपस में लड़ो, जो जीतेगा पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है ठेकेदार साहब, मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है, पैसे तो मैं ही लेके जाऊंगा। अरे रुको 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 रुको, खुले मैदान में जंग होगी, आगे चलो। इधर लड़ो मरो, एक मिनट 3 की गिनती पे 1 2 3 को। अच्छा ठीक है, सीमेंट वाले का फोन था, इस हफ्ते पैसे सीमेंट वाले को देने, तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगा। अब ये स्टार्ट नहीं होगा। भैया स्टार्ट नहीं हो रहा। कारीगर साहब, तभी तो आपके पास लाया हूँ, देखे ना क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या मसला आ गया? अरे भाई साहब, आप बेफिक्र हो जाए, इसकी मर्ज मैंने पकड़ ली, इसका इंजन खराब हो चुका है। कारीगर साहब, नया मोटरसाइकिल है, इसका इंजन कैसे खराब हो सकता है? इसके प्लग में कोई मसला होगा, उसे चेक करें। नए मोटरसाइकिल का इंजन खराब नहीं हो सकता क्या? मैंने तसल्ली कर ली, इसका इंजन खराब है, इसका इंजन खोल के नया इंजन करना पड़ेगा। उस्ताद, क्या हुआ? इस मोटरसाइकिल का इंजन मैंने खोल के देख लिया, अंदर से सारा ओके है, फिर आपने क्यों कहा इसका नया इंजन करो? कबीस, 4 साल हो गए तुझे मेरे साथ काम करते हुए, पता नहीं तू मेरी उस्तादी को पकड़ क्यों नहीं रहा? अगर कस्टमर से 100-200 रुपए लेंगे तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? जो भी कस्टमर आए ना, उसे बहला फुसला के उसका काम अगर 500 का है तो 1000 का कर दे, तब जाके हमारे चूल्हे जलेंगे। समझ आई बात? कर अब का इंजन नया कर।
ठीक है उस्ताद। भाई साहब इंजन नया करना पड़ेगा। कारीगर साहब कैसे इंजन में मसला होगा? अगर इसके इंजन में मसला होता तो ये सिलेंडर से धुआं देता और चलते चलते बंद हो जाता। जरूर इसके प्लग में मसला है। भाई साहब अभी मैंने आपके सामने पहले इसका प्लग चेक किया, प्लग बिल्कुल ठीक था, इसके इंजन में मसला है। बड़े भाई बात सुने। बस 1 मिनट में आया। हाँ भाई क्या हुआ? भाई मैं कब से आपकी 2 नंबरियां देख रहा हूँ। ये 2 नंबरी वाला काम छोड़ दे, हमें अपने बच्चों को हलाल खिलाना चाहिए, ना के हराम। ओ भाई सभी यहाँ पे 2 नंबरी पे जुड़े बैठे हैं, कोई यहाँ पे हक सच की नहीं खा रहा। कुछ लोग हैं जो हक सच की खा रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये दुनिया चल रही है। ओए बात सुन, अपना ये ज्ञान मुझे ना दे, अपनी हालत तो याद कर। तू मिस्त्री के साथ सारा दिन 500 दिहाड़ पे मजदूरी करता था, मैंने तुझे वहाँ से उठा के इस दुकान पे बिठाया। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। नहीं, लेकिन तू तो मुझे यहाँ पे अपना ज्ञान बांटेगा। तेरे जिम्मा जो मैंने काम लगाया है ना, उसी को कर, ना इधर उधर देख, ना इधर उधर की बातों पे तवज्जो रख, गले पे तवज्जो रख तू। ओके, छोटे सामान ले आ। उस्ताद वैसे इसके इंजन पे कितना खर्चा आ जाएगा? बाकी मार्केट वाले 15-20 हजार लेते हैं, लेकिन हम आपसे 10 हजार लेंगे। अगर 10 से थोड़ा कम कर देते तो अच्छा होता। देखें भाई साहब, अगर 10 से कम कर देंगे तो हम क्या खाएंगे? 8-9 हजार का तो इसमें सामान आ जाएगा, हमें तो मुश्किल से 500 हजार मजदूरी बचेगी। ठीक है भाई, कर रहे हैं। वाह उस्ताद वाह, 2 नंबरी की भी कोई हद होती है। क्या हो गया? पुराने शागिर्द ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या कहा? जब मैं पिछली बार मोटरसाइकिल बनवाने आया तो आपने प्लग में रूट डाल के मुझसे नए इंजन के पैसे ले लिए। हरामखोर को मैंने काम से निकाल दिया, इसलिए गुस्सा निकालने के लिए तुझसे ऐसा बोला। क्या गुस्सा निकालने के लिए? जो सच था उसने वो बताया। कुछ तो शर्म कर ले, बिला वजह हम गरीबों को क्यों लूट रहा है? छोटे वो प्लग को अच्छी तरह से साफ करके बाइक में लगा और सर के लिए फ्रेश जूस मंगा। बैठे सर। अब देखता हूँ ये मुझसे शर्त कैसे जीतता है। ओह नो। काम हो गया, आज अब 20-20 हजार रुपए लेकर जाएंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब ये बता आगे क्या करना है? तू बस मेरे साथ था, मैं तुझे समझाता हूँ क्या करना है। आज ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा। ये आग किसने बुझा दी? और पतीले के अंदर पानी भी कम था, ये बाहर कैसे गया? इनको जल्दी पकाना पड़ेगा वरना मजदूर मुकाबला जीत जाएंगे। हाँ बे मुंशी, ये बता, आज पकवान और मजदूरों में मुकाबला था, तुझे क्या लगता है शर्त कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है पकवान ही जीतेगा। मुझे भी ऐसे लगता है। हाँ मालिक, पकवान अपना खाना लेकर आ गया। नहीं, अभी तक नहीं आया, लगता है वो बना रहा है। मैंने तो आपको पहले कहा था, ये पकवान है ही सुस्त और खाना भी किसी काम का नहीं बनाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जुबैर पकवान की तरह खाना यहाँ पर कोई भी नहीं बना सकता। वो आ जाए अभी पता चल जाएगा। चल बे उसे बुला कर आ। जी मालिक। बिरयानी तैयार हो गया है, एक बार खुद टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मालिक को जाकर चेक कराऊंगा। बिरयानी के अंदर पत्थर किसने डाल दिए? उस वक्त यहाँ पर मजदूर ठहरा था, मुझे लगता है ये उसी हरामखोर की हरकत है। हरामखोर, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, इसी पत्थर वाली बिरयानी से पूरे 20 हजार रुपए निकालूंगा। ओए बात सुन, तुझे मालिक बुला रहा है। हाँ चलो मैं बस आ रहा हूँ। आने तो बिरयानी को, खाने के बाद मालिक के दांत टूट जाएंगे और 20 हजार हम ही जीतेंगे। साहब जी बिरयानी तैयार हो गई है, बस वो लेकर आ रहा है। अच्छा ठीक है। मालिक थोड़ा ध्यान से बिरयानी खाना, कहीं उसके अंदर पत्थर ना हो। दिमाग खराब है क्या? बिरयानी में भी पत्थर होते हैं। वो तो तुम्हें खाने के बाद पता चलेगा। ये ले मालिक, बिरयानी तैयार हो गई है। अच्छा ठीक है। हाँ बे, तुम लोग को याद है ना, अगर बिरयानी का टेस्ट ठीक हो तो तुम्हें पकवान को 20 हजार देना पड़ेगा, अगर टेस्ट खराब हो तो पकवान तुम्हें 20 हजार देगा। जी ठीक है, आप एक बार बिरयानी चेक तो करें। अभी चेक करता हूँ। अरे वाह, बिरयानी तो बहुत कमाल की बनी हुई है, इस हिसाब से पकवान शर्त जीत गया। चलो भी इसके 20 हजार निकालो। जी ठीक है, चल बे दे पैसे। क्या कर रहा है, जल्दी करना। ये लो पकवान साहब आपका ही नाम। शुक्रिया मालिक। हरामखोर, तूने तो कहा था मैंने इसके अंदर पत्थर डाले, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मैंने तो डाले थे, आखिर गए कहाँ? मैं बताता हूँ पत्थर कहाँ गए। हरामखोर, मैंने पत्थर निकाल लिए थे, तूने क्या समझा मुझे पता नहीं चलेगा? Oh no!